मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल पर। जी हाँ दोस्तों गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर 6, 7, 8 का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक नहीं देखे हैं, तो उसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप सारा देख सकते हैं। और हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक ना। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप सभी का, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, फैन उत्पादन विधि, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमियोसिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर होगा परिच्छेद शोधन, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। तो गाइस इसमें से कौन सा सल्फाइड अयस्क है, तो यहाँ पर हो जाएगा गेलना, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, इनमें से किससे निर्माण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का बेकालाइट से, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर कार्बन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्व पृथक्करण की विधि से सांद्रित किया जाता है। तो गाइस सांद्रित किया जाता है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का हेमेटाइट को, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का एर्जेनाइट्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फैन पलवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का सिनेबार, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व समस्त की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, इनमें से कौन सा होगा। तो गाइस आप सभी का होगा +3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर पायराइड का सूत्र है, इनमें से कौन सा सूत्र है कॉपर पायराइड का। तो यहाँ हो जाएगा आप सभी का CuFeS2, मतलब सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बॉक्साइट, मतलब कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन से संयुक्त हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सी आंसर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, केसिटेराइड अयस्क हैं। तो गाइस इनमें से कौन सा केसिटेराइड अयस्क हैं। तो गाइस आप सभी का होगा SN का, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्प्लावन विधि में खनिज कणों की उत्प्लावन का कारण, इनमें से कौन सा होगा। तो आप सभी का होगा उसके सतह आसानी से नहीं भीगे हैं, मतलब
मतलब कि ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया एल्युमिनियम का अयस्क है। तो गाइस यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेसिमरीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का Cu, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फूल्स गोल्डन किसे कहते हैं? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का FeS2, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा Fe। सो फाइनली आप सभी को टोटल में 20 क्वेश्चंस बता चुका हूँ चैप्टर 6 का। अब चलिए 7 चैप्टर की ओर चलता हूँ, उस पर भी आप सभी को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए 7 चैप्टर की ओर। तो 7 चैप्टर का नाम है पी खंड के तत्व, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है अस्थि राख्य मुख्यतः हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का कैल्शियम फास्फेट, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का बी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है गोताखोरी में रिवेशन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरी में रिवर्सन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर होगा आप सभी का हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का HCl, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक अभयधर्मी ऑक्साइड है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का ZnO, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का F2, और आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा HCl, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है XeF4 का आकार होता है? तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ आप सभी का बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल हैं, इनमें से कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का Bi3, मतलब कि ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा डी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम का मुख्य स्रोत है, इनमें से कौन सा मुख्य स्रोत है? तो आप सभी का हो जाएगा मोनाजाइट, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में सबसे कम वार्षणिक हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो गैस होगा आप सभी का Ni3, मतलब कि ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया H2SO4 हैं, कि इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अम्ल, बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड NTO हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ आप सभी का हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का NO2, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है अपधातु हैं, इनमें से कौन सा अपधातु है? तो गाइस आंसर होगा आप सभी का SB, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो फाइनली गाइस चैप्टर 7 का मैं 15 क्वेश्चंस बता चुका हूं। अब चलिए चैप्टर 8 की ओर चलता हूं, उस पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। तो चलिए 8 की ओर चलते हैं। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जो भी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए वीडियो मिल सके, ठीक ना, और जैक बोर्ड का हर एक अपडेट मिल सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री बटन है, दबा देना है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन। और गाइस हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक ना। और इसके पहले इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का,
चैप्टर वाइज, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वो भी देख सकते हैं। चलिए चैप्टर 8 की ओर। तो पहला क्वेश्चन है चैप्टर 8 में, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर होगा आप सभी का Mn। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का बियर अभिकर्मक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक सल्फाइड ZnS का रंग है, इनमें से कौन सा रंग है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का श्वेत, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। तो गाइस इनमें से कौन सा सूत्र है। तो गाइस आप सभी का आंसर होगा Hg22+, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो X का परमाणु संख्या है, इनमें से कितना होगा। तो गाइस 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का +1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन अवैधर्मी ऑक्साइड है। तो गाइस इनमें से कौन सा अवैधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cr203, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में डी ब्लॉक तत्व हैं, इनमें से कौन सा डी ब्लॉक तत्व है। तो गाइस इसका आंसर होगा HS, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का CuAgAu, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का +8, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का मोर लवण से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लगम का आवश्यक अवयव है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का Hg, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमोनिया मैग्नेट का सूत्र है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का NH4 ब्रैकेट बंद 2MnO4, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन तत्व अवैधर्मी ऑक्साइड बनाता है, इनमें से कौन सा अवैधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का Zn। तो गाइस फाइनली आप सभी को मैं 15, 15, 30 और 20 टोटल 55 क्वेश्चंस आप सभी को MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया हूँ चैप्टर 6, 7, 8 से, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आई होप आप सभी पूरा कर लेंगे। और गाइस इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का, वो भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आगे वीडियो में अपलोड करूँगा, चैप्टर 16 तक अपलोड करूँगा, ताकि आप सभी का सारा चैप्टर का मैं क्लियर कराऊँ, ताकि आप सभी का एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सब फटाफट से बना लेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।